को हमारे पास भेजें, कितना डेटा है, कितने लोग हैं जिनके की पैसे आपको लौटाने हैं। उसमें से तकरीबन 30,000 करोड़ के आसपास का डेटा सहारा प्रबंधन ने झारखंड सरकार को दिया है। सहारा प्रबंधन डिमांड कर रहा है झारखंड सरकार से कि किसी भी तरीके से झारखंड की जो ऑफिसेज हैं, जिसको बंद कर दिया गया है, झारखंड सरकार ने बंद किया है, ये कह करके कि आप इलीगल तरीके से वो ऑफिस चला रहे थे, उसको खोलने की डिमांड कर रहा है। महत्वपूर्ण बात मित्रों ये है, मेरी बात कुछ दिन पहले सहारा के उच्च पदस्थ प्रबंधन से हुई थी और ये बात मैं आपसे शेयर नहीं कर पाया था क्योंकि मैं दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त था। उनका कहना था कि हम पैसा देना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर देना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रबंधन में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सेबोटाज कर रहे हैं और सहारा को डुबोना चाह रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारे लोग सहारा की जमीनों को औने पौने दामों में बेच रहे हैं, उसके कमीशन खा रहे हैं और पैसा अपना बना रहे हैं। बहुत सारे प्रबंधन के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके जो पीए हैं, पर्सनल एग्जीक्यूटिव, पर्सनल सेक्रेटरी, वो भी पैसे बना रहे हैं। इस तरह की बात सहारा के उच्च पदस्थ प्रबंधन के तरफ से हमारे पास ये संदेशे आए थे कि वो पैसा लौटाना चाहते हैं, लेकिन सहारा के कुछ जो एम्प्लॉय हैं, जो बड़े पदों पर आसीन हैं और वर्षों से आसीन हैं, वो वारे न्यारे कर रहे हैं। उनकी मनसा ठीक नहीं है, वो सहारा को बचाने में अब नहीं लगे हैं, खुद को बचाने में लगे हैं, क्योंकि उन सब की उम्र 60 से ऊपर की हो गई है। 55, 56, 57, 58, 60, 65 साल के लोग हो गए हैं। वो कहते हैं अब सहारा चले या डूबे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें अपना काम कर लेना चाहिए, हमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। इसलिए वो लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। सहारा प्रबंधन के जो सबसे बड़े मुखिया हैं, उनको लग रहा है कि हम अगर इन सबको निकाल देंगे तो आखिर सामने में करेगा कौन। वो भी चाहते हैं कि ये लोग निकल जाएं, इसलिए इनको पैसा दे करके निकालना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एसएफआईओ और ईडी का कार्रवाई भी जारी है। अभी आपने देखा होगा, एक पुलिस ऑफिसर की प्रतिक्रिया आई थी जिसके ऊपर काफी बवाल मचा कि तिहाड़ जेल में सहारा श्री के काम को लेकर के सवाल उठाया था कि किस प्रकार से उनकी किन किन लोगों से मुलाकात हो रही थी, उसको लेकर के काफी बवाल मचा और इसलिए लोग आज लिख रहे हैं कि सहारा श्री अय्यासी कर रहे थे। मैं ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा कि सहारा श्री जेल में अय्यासी कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, वो निवेशकों के बारे में सोच रहे होंगे, वो अलग विषय है। मैं ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा अनटिल अनलेस कि मेरे पास ऐसे कोई सबूत ना हो, तो मैं ऐसी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन ये बात चूंकि तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट के तरफ से आई थी, सुपरिंटेंडेंट ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कहा था कि वहां पर एयर होस्टेस आती थी, शराब की बोतलें मंगाई जाती थी, तो एयर होस्टेस किस लिए आती थी, शराब की बोतलें क्यों आती थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये वर्ड्स हैं, ये वर्बेटम सुब्रत रॉय सहारा के बारे में जो गुप्ता जी सुपरिंटेंडेंट हैं, उनके माध्यम से ये बातें आई और उसी को मैं रख रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करना चाहता, ना मैं कहना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या सहारा वाकई में लोगों का पैसा देना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रही है सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में पैसा जमा करना था सहारा से भी अकाउंट में, सहारा के प्रबंधकों को 6,000 करोड़ रुपए की बात हो रही थी कि हमने पैसे जमा कर दिए हैं 6,000 करोड़ रुपए, वो पैसे कहां हैं, अभी तक क्यों नहीं जमा किए गए हैं। और सहारा पोर्टल के माध्यम से जो पैसे की निकासी हो रही है, अदायगी हो रही है, उसकी क्या स्थिति है। आखिर तक ये बात हुई थी कि 2,000 करोड़ से लेकर के 2,500 करोड़ तक की अदायगी हुई थी, लेकिन अभी तक वो बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कितनी अदायगी हुई है। 5,000 करोड़ रुपए ही सरकार के पास है जिसे अदा करना है और इसके लिए भी 31 दिसंबर 2025 तक का सरकार ने वक्त मांग लिया है। तो सरकार को मालूम है कि ये पैसे हमें वापस करने हैं। लेकिन इस बीच बड़े चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं